ये भाजपा बदली हुई भाजपा है और इस भाजपा में एक बात आप मान लीजिए कि जो 2020 में भाजपा आई थी वो नीतीश कुमार के अपर हैंड में आई थी। ये भाजपा बदली हुई भाजपा है और इस भाजपा में एक बात आप मान लीजिए कि जो 2020 में भाजपा आई थी वो नीतीश कुमार के अपर हैंड में आई थी। नीतीश कुमार उसका पार्ट हो सकते हैं, 2019 की तरह नीतीश कुमार उसके खिलाड़ी नहीं हो सकते। दो दलों को टूटने वाले जो शख्स थे, एक एनसीपी और दूसरा शिवसेना, दोनों शख्सों को, दोनों पार्टियों को मिला करके एक पार्टी बना करके और एक गठबंधन बना करके वहां सरकार स्थापित कर। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, एक बार फिर से हम लोग हाजिर हैं आपके पास भीतर की बात को लेकर के। आपको बता दें कि बिहार में जो सियासी उथल पुथल है वो आप सब देख रहे हैं, बिहार की सियासत की बारीकियों को भी देख रहे हैं और कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा ये भी लगा रहे हैं कि सियासत में जब बिहार की सब तब्दीलियाँ हो चुकी है, सरकार बन चुकी है, लेकिन फिर ये गहमा गहमी क्यों है और ये जो तमाम मामला जो पेश आ रहे हैं, जो बैठकों का दौर चल रहा है, और कहीं ना कहीं ये भी दिख रहा है कि बीजेपी अपने तमाम दलों को लेकर के और खासकर नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी परेशानी में है और सोचो फिक्र कर रही है। बैठकों का दौर चल रहा है, बीजेपी ने राष्ट्र परिषद की बैठक भी बुलाई है और उसके साथ ही दल जो है वो भी बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा से जैसे जैसे नज़दीकियां होते जा रही है वैसे वैसे गहमा गहमियाँ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। इन तमाम मामलों पर भीतर की बात को जानेंगे, यानी कि अंदर की जो बारीकियां हैं उसको जानेंगे बाबा से कि आखिर बीजेपी जब नीतीश कुमार को अपने साथ ले ही आई है तो इतनी परेशान क्यों है, सर्वे जो है वो क्या बता रहा है, क्या लगता है सर, क्या होगा, बीजेपी परेशान क्यों है इतनी? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी, कभी कभी होता नहीं है कि रक्षा में हत्या हो जाता है, बिल्कुल उसी अंदाज में अभी वर्तमान बिहार की राजनीति है वो उजागर के टिकी हुई है। हालांकि बहुमत साबित कर लिया है, लेकिन बहुमत के आंकड़े और जो ड्रामा चला वो स्पष्ट बताता है कि मामला कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं और नीतीश कुमार के इधर आने के बाद से बहुत ज़्यादा सुधरा नहीं है। अगर इसको दो तीन पॉइंट में हम समझाने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो बदली हुई भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार सामंजस्य कैसे बिठाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। ये 2020 वाली भाजपा नहीं है, ये भाजपा बदली हुई भाजपा है और इस भाजपा में एक बात आप मान लीजिए कि जो 2020 में भाजपा आई थी वो नीतीश कुमार के अपर हैंड में आई थी। तब ये चुनाव से पहले घोषित कर दिया गया था कि नीतीश कुमार ही बिग बॉस होंगे, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। उनके मुख्यमंत्री बनने का मतलब ये नहीं मान लीजिए कि नीतीश कुमार जो डिसीजन करेंगे वो सब मान्य होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपना डिसीजन करेगी और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के अब अपना डिसीजन शुरू भी कर चुकी है। मंत्रिमंडल विस्तार के मामले को आप लेकर के कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने उन विभागों को नहीं दिया जो विभाग की डिमांड कर रहे थे, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है 2024 और 25, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर के जो आई है उसके पहले का सर्वे आप देख लीजिए और अब का सर्वे देख लीजिए। हमने खेल समझिए में एक एपिसोड किया था जिसमें हमने आंकड़ों की बात की थी। हमने बताया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को कोशिश कर रही है कि वो एक तरफ जहां 36% ईबीसी हैं उनको अपने पक्ष में कर लें, उसके बाद 27% ओबीसी है उसमें से गैर यादव जो हैं उनको अपने पक्ष में कर लें, सवर्णों को अपने पक्ष में कर लें। या आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा, जो भारतीय जनता पार्टी अपना स्ट्रक्चर बना रही है उसमें आपको दिखाई दे रहा हो। तो वही दलितों को भी अपने साथ जोड़ के रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने दो बड़े, तीन बड़े कह सकते हैं आप, दलित नेताओं को अपने साथ रखा है। तो ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ नजर आता है ना कि भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में लगी हुई है। नीतीश कुमार उसका पार्ट हो सकते हैं, 2019 की तरह नीतीश कुमार उसके खिलाड़ी नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार को सिर्फ बैठ करके खेलना है बोरो प्लेयर की तरह, जरूरत पड़ेगी तो उनको यूज किया जाएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी तो, हालांकि उनका यूज तो करेगी नहीं भाजपा, उनके वोट बैंक से मतलब था कहीं वो भंडोल ना कर दें। कभी कभी आप देखते हैं ना कि पुलिस किसी को शक में भी अरेस्ट कर लेता है, तो नीतीश कुमार वही शख्स हैं जिनको अरेस्ट करके रखा हुआ है कि चुनाव खत्म हो जाएगा उनको छोड़ दिया जाएगा। कुछ लोगों के शक के आधार पर भी किया जाता है। यही शक इंडिया गठबंधन में भी था। जब इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार थे तो वहां भी यही सब चीजें समझ में आ रही थी कि आखिर इसका होगा क्या। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ लग रहा है कि नीतीश के आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी आखिर इतना टेंशन में क्यों है, वो सर्वे रिपोर्ट क्या है। तो आप एक बात समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि वो महाराष्ट्र जैसा बिहार में भी कुछ खेला कर दे। महाराष्ट्र का खेला सबको पता है, दो दलों को तोड़ दिया था और दो दलों को टूटने वाले जो शख्स थे, एक एनसीपी और दूसरा शिवसेना,
दोनों शख्सों को, दोनों पार्टियों को मिला करके एक पार्टी बना करके और एक गठबंधन बना करके वहां सरकार स्थापित कर लिया। बिहार में भी कुछ इसी तरह की बातें समझ में आ रही हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 82 विधायक हैं, 78 उसके और 4 जीतन राम मांझी के, तो 82 विधायक उसके पास हैं, यानी कि उसको यहाँ से 22 विधायकों की, 23 विधायकों की इधर जरूरत है और 22-23 की उधर जरूरत है, मतलब उसको 42 विधायकों की, 43 विधायकों की जरूरत है। तो 40-42 विधायकों में से वो कैसे जुगाड़ करेगी, इसका आपको स्ट्रक्चर पहले समझ में आया होगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी चाहती है और जो नाराज, अब तक तो नहीं टूट पाए थे, लेकिन जो नाराज हैं कांग्रेस के, उनके तरफ नजर है। तो दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के भीतर जो नाराजगी है उस पर भी नजर है और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ नाराजगी है उस पर भी नजर है। यानी आप समझ लीजिए कि इन 3 दलों के जो नेता हैं उनका अपना डिमांड, अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपनी बातें, ये सारा सब कुछ मिलाकर के कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर तो भारतीय जनता पार्टी के मन में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इसको एग्जीक्यूट ही करेगी। भारतीय जनता पार्टी का फोकस सबसे पहले कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव पर है, जहां बिहार की 40 सीटों में आप समझिए ना कि देश भर में बाकी की जो सीटें हैं लगभग 530 के आसपास सीटें, 32 के आसपास सीटें हैं, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं है। बिहार की 40 सीट पर फोकस है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार को ला करके भी भारतीय जनता पार्टी अभी तक संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन तेजस्वी यादव ने किया है पिछले 2-3 दिनों में, एक तो 12 तारीख को जब बहुमत साबित हुआ, उसके बाद से राज्यपाल के भाषण पर जो अभिभाषण हुआ, उसमें जिस तरह से तेजस्वी यादव ने अपने आप को प्रमोट किया, अपने आप को रखा फ्लोर पे, वो काफ़ी सराहनीय था। इसकी सराहना सभी कर रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी, विपक्ष के लोग भी। उसके बाद जब नंद किशोर यादव अध्यक्ष बने, तो उस समय भी तेजस्वी यादव का जो भाषण था वो एक अलग लेवल का था। उन्होंने जिस तरह से पैर छू करके प्रणाम किया, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ दर्शाता था कि वक्त बदला है, हालात बदले हैं और राजनीतिक के पूरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ बदला है। इसी को लेकर के कहते हैं कि जाके कह दे कोई सोलों से चिनगारी से, जाके कह दे कोई सोलों से चिनगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। तो सीधी सी बात है कि तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से अपने आप को विपक्ष की तरफ रख लिया है और ये टेंशन का कारण कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का है। अब नीतीश कुमार अपने वोट को एक्सिक्यूट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नीतीश कुमार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी होगी वो भी हावी होगी, क्योंकि पिछले 17 साल में जो नीतीश कुमार कर रहे थे और 17 महीने का कार्यकाल जब लेकर के आएंगे तेजस्वी यादव, तो निश्चित रूप से उसमें उधेड़ बूंद उठा पटक तो होगा ही। एक मामला तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाल दिया है बिहार से बाहर कि तेजस्वी यादव ने इन 17 महीनों में नौकरी दिया है। भले ही नीतीश कुमार इसको श्रेय इसका जाता हो, क्योंकि ताली और गाली दोनों कप्तान को। इन सारी चीज़ों को लेकर के इंडिया ब्लॉक में जिस तरह से नीतीश की स्थिति थी और इंडिया ब्लॉक जिस तरह से नीतीश कुमार से डर रहा था कि कहीं वोट के बाद वो बाहर ना हो जाएं, कहीं कोई गड़बड़ ना कर दें, अब यही चीज़ एनडीए गठबंधन में भी शुरू हो चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार की ताकत उतनी अब नहीं रह गई है। सीधी सी बात आप मान के चलिए कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार आने के बाद भी जितना फायदेमंद नहीं हो पाएंगे, और नहीं तो आप समझिए कि सीट शेयरिंग के समझौते में अगर नीतीश कुमार नहीं माने, किस तरह का भंडोल कर दिया, तो वहां भी मामला गड़बड़ाएगा और ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के टेंशन का। 17-18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक कर रही है। इस बैठक के बाद बहुत सारी चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि बिहार को लेकर के भी पूरा फ्लो चार्ट जो है वो बन चुका है, जिसमें बिहार में मंत्रिमंडल के विस्तार में किस तरह का आंकड़ों का हो रहेगा, बिहार में सरकार कैसे चलेगी, नीतीश कुमार के साथ व्यवहार कैसे करना है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में कितना तरजीह देना है, नीतीश कुमार एक्शन और एक्ट जो कर रहे हैं उस एक्शन और एक्ट में उन पदाधिकारियों पर कैसे अंकुश लगा के रखना है, इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं तैयारियां चल रही हैं। और इन तैयारियों में एक बात आप ये भी मान के चलिए कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है, अगर भारतीय जनता पार्टी जो वर्तमान स्वरूप है उस स्वरूप में रहती है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से धोखा भी मिल सकता है। क्योंकि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक था, जिसकी 16% वोट की हम बार बार चर्चा करते हैं, हम कहते हैं कि अब तक नीतीश कुमार ने जो इलेक्ट्रल
राजनीति की है उसमें 16% के आसपास उनको वोट आता रहा है, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं, वक्त बदला है, हालात बदले हैं, और इस बीच में नीतीश कुमार 1 साल में तीसरी बार शपथ ले चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं बिहार की जनता के कॉन्फिडेंस पर भी भारी पड़ रहा है और जनता थोड़ा सा उनको लेकर के असहज भी नजर आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता है सर कि ये भी लग रहा हो नीतीश कुमार को कि अगर वो इंडिया गठबंधन में रहेंगे तो उनको जो लालू प्रसाद यादव के जो लोग, जो कैडर वोटर हैं, जैसे आपको मुसलमान हो गए और यादव समाज के लोग हो गए, खासकर पिछड़े समाज के जो लोग हो गए, वो लोग उनको वोट नहीं देंगे, इसलिए भी पाला बदले हैं क्या सर? देखिए, ये तो क्लियर था। ये तो आपको याद होगा कि हमारी टीम जो निकली हुई थी संपादक नमन मिश्रा जी के साथ, जो पूरा सीमांचल, मिथिलांचल, कोसी, उसके बाद मिडिल बिहार कह लीजिए, सीतामढ़ी से लेकर के गोपालगंज, शिवहर, ये सारा जो एरिया था, सारे एरिया को छान मारने के बाद एक बात तो साफ नजर आ रहा था कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो MY समीकरण का वोट उनको जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। नाराजगी लोगों को थी, लेकिन इस बीच में जो संजय यादव वाला प्रकरण है उसको लेकर के भी नाराजगी है, क्योंकि इसमें दोनों समाज नाराज है। एक तो यादव समाज नाराज है कि क्या आपको बिहार में कोई यादव नहीं मिल रहा था, आप हरियाणा से ला करके यादव को राज्यसभा भेज रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग नाराज हैं कि ये सीट मुस्लिम समाज का था, अल्पसंख्यक समाज के लोगों का ये सीट छीन करके आपने यादव को दे दिया। यानी MY समीकरण को बचाने की एक जद्दोजहद तो तेजस्वी यादव को लड़नी पड़ेगी। पार्टी के भीतर भी कई तरह की बातें हैं, आपने देखा भी होगा कि मीटिंग्स हो रही है, लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है, कई लोगों का नाम भी सामने आ गया। ये भी जा रहा है कि जो पुराने नेता हैं उनको तरजीह नहीं दिया है तेजस्वी। बिल्कुल, आपने देखा होगा अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम आया है, शहाबुद्दीन की पत्नी का नाम आया है, हिना साहब का। इन सारी चीज़ों को लेकर के कहीं ना कहीं मंथन तो चल ही रहा है, लेकिन MY समीकरण खास करके यादव और मुसलमान के पास विकल्प क्या है? निश्चित रूप से विकल्प अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव नजर आते हैं। हाँ, उसमें से कुछ प्रतिशत यादव नंदकिशोर यादव के बड़े पद पर, जो संवैधानिक पद है, सबसे बड़े संवैधानिक पद पर उनको बैठाया गया है, इसको लेकर के भी बातें हो सकती हैं आगे। मंत्रिमंडल के विस्तार में किसको किसको क्या दिया जाता है, इसको लेकर के भी हो सकती हैं। ये चीजें तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है, जिसमें तेजस्वी यादव अब एक बार एक्ट करना शुरू कर चुके हैं और जिस बड़े आराम से वो राजनीति में स्टेप बढ़ा रहे हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, कोई डर नहीं नजर आ रहा है, किसी तरह का कुछ नजर नहीं आ रहा है। दो लोग तो एकदम अब कफन बांध चुके हैं ना, एक राहुल गांधी और दूसरा तेजस्वी यादव। तो ये दोनों जब नहीं डर रहे हैं, इन पर कितनी कार्रवाइयां हैं, कई तरह के इन पर आरोप लगे हुए हैं, केसेस चल रहे हैं, इसके बावजूद भी ये भाजपा के विरुद्ध में खड़े हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये हिलने वाले नहीं हैं, और ये लोग जानते भी हैं, जो वोटर हैं खास करके अल्पसंख्यक समाज MY के, ये जानते हैं कि ये तो भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो एट लास्ट उनको इसी लोगों को वोट करना पड़ेगा। और इसमें अगर नीतीश कुमार का गुस्सा, नीतीश कुमार के प्रति जो गुस्सा है, वो लोगों ने कहीं अगर उजागर कर दिया, तो आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के टेंशन का कारण हो सकता है। जो सर्वे रिपोर्ट बताते हैं, जब नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे तो 25 और 15 का रेशियो था, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आया है। नीतीश कुमार के इधर आने के बाद अब ये 28-30 और 12-10 का रेशियो आ गया है। यानी 10 सीटों पर अभी भी महागठबंधन कहीं ना कहीं अपनी बढ़त बना करके रखे हुए है। इसका सीधा मतलब होता है कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। 40 जो है वो 39 आप 2019 में जीत गए, परिस्थितियां बदली हुई थी, लेकिन आज वो परिस्थितियां एक बार फिर से बदली है। भले ही राम मंदिर का आप नाम ले लीजिए, हिंदुत्व की बात कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए, उसका फायदा आपको मिलेगा, लेकिन नीतीश कुमार को साथ लाने का घाटा भी आपको झेलना पड़ सकता है। ये भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, आपने देखा कि सारी बारीकियों को कैसे जो है वक्त ब वक्त और परत ब परत बता रहे थे हमारे सर। आपने देखा कि तमाम जो बिहार में सियासी हालात इस वक्त चल रहे हैं, आपको मालूम है कि तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी इस वक्त सरकार के खिलाफ, जो केंद्र में सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा खोले में। आपने देखा है कि कल भी हम लोगों ने औरंगाबाद से रिपोर्ट दी आपको कि वहाँ जो आवाम थी, वहाँ की जो जनता थी, उसने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार से हमें रोजगार नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। इस बार राहुल गांधी को केंद्र में और तेजस्वी को जो है वो बिहार में चुनेंगे। आपको मालूम है कि तमाम बारीकियों को बार बार हम लोग परत दर परत आपको बता रहे हैं। और बिहार में जो सियासत है, आपको मालूम है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपने साथ ला करके फायदे का जो
सौदा किया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो घाटा नीतीश कुमार अपने साथ रखते हैं वो भी बीजेपी को और एनडीए को उठाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इस चीज़ को जानते थे कि जो गठबंधन के वोटर्स हैं, जो लालू प्रसाद यादव के वोटर्स हैं, या जो एमवाई समीकरण है वो उनको नहीं मिलेगा, इसीलिए ये अंदेशा उनको था और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन को तोड़ के एनडीए में शामिल हुए। लेकिन नीतीश कुमार जो अपने साथ लेकर के वोटर्स को आए हैं, क्या उन वोटर्स में बढ़ावत होगी, बढ़ेगी या घटेगी? आपने देखा है कि नीतीश कुमार 1 साल में 3 बार शपथ ले चुके हैं, जिसकी वजह से आवाम में जो है वो काफ़ी नाराज़गी भी है और ये भी चीज़ मद्देनज़र रखते हुए आवाम वोट करेगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार अपने साथ तमाम जो लोग हैं, वोटरों का दावा करते हैं कि हम बड़े पैमाने पे वोट रखते हैं या वोट बैंक है, उन तमाम वोटरों ने कहीं ना कहीं ये भी पब्लिक ओपिनियन के ज़रिए से और बहुत तरीके से बताया है कि नीतीश कुमार का जो पलटी मारना और बार बार गठबंधन को तोड़ करके दूसरे गठबंधन में जो जाते हैं वो उनके लिए काफ़ी नुकसान का सौदा है। लेकिन अब देखना यह है कि आने वाले चुनाव में इस चीज़ को कैसे मद्देनज़र रखते हुए बीजेपी फैसला करती है और कैसे सीटों का बंटवारा करती है। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।